काम करने वाला किसान। हर किसी को बजट से उम्मीदें होती हैं। ऐसे में न्यूज 18 की टीम ने किसानों से बातचीत की, किसानों के बीच पहुंची और किसानों की राय जानने की कोशिश की। भिंड से देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही मांग है, जैसा कि आज से 5-6 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी हुई नहीं है, सरकार भी जानती है और सारे देश के किसान भी जानते हैं। आय की अपेक्षा, महंगाई बढ़ने की अपेक्षा एमएसपी लगभग नथिंग, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा रहता है ना। एमएसपी सरकार ये कहेगी लागत बढ़ी है तो एमएसपी बढ़ाई है, लागत के अनुपात में 1% एमएसपी नहीं बढ़ी है। जो महंगाई प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो आय बढ़ने की अपेक्षा जब लागत बढ़ी और इनकम बढ़ी नहीं तो दूनी तो नहीं, आय किसान की और कम हो गई। जी बिल्कुल, जो जिस समय सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, तो उसका एक ही फॉर्मूला था। लेकिन किसान सम्मान निधि दे रही है सरकार, 6,000 रुपए दे रही है प्रति किसान को। इससे आप लोगों का भरण पोषण या गुजारा कहें, जो भत्ता दे रही है, उससे कुछ लाभ मिलता है कि और अधिक उम्मीद आपको लग रही है कि और बढ़ाना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक योजना जो किसान सम्मान निधि है, सरकार की स्वागत योग्य योजना है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस निधि को बढ़ाया जाए। इस निधि को बढ़ाया जाए किसान। अच्छा, किसानों के सामने जब ये लहलाती फसलें, हम चूंकि चंबल घाटी में सरसों की फसल को पीला सोना कहते हैं और बहुत अधिक मात्रा में पैदावार होती है सरसों की, तो इस समय खड़ी हुई है फसल। इस फसल को खड़ी करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, तो क्या मतलब समस्याएं आती हैं आप लोगों को, वो जरा बताएं किसानों को। देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के द्वारा ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि किसान की जो फसल है, किसान फसल करता है, उसमें सबसे पहले तो हमें गौ माता से बहुत अधिक परेशानी है जी। गौ माता का इतना प्रकोप है कि हम लोगों की फसल ना के बराबर आ पाती है उनके प्रकोप से, और हमको हमारी फसल की जो रेट मिलना चाहिए वो पर्याप्त रेट नहीं मिलती है, बहुत कम रेट मिलती है। इसलिए हम लोगों का भरण पोषण और हमारे बाल बच्चों, लागत ज्यादा आ जाती है। मजदूरों का मजदूरी भी बढ़ी है। और डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या मतलब लागत बढ़ रही है और फसलों के मुनाफा जो मिलना चाहिए, वो उनका मूल्य, वो मूल्य हम लोगों की फसल और मेहनत के आधार पे देखा जाए तो बहुत कम है, बहुत कम। इससे मेरा गुजारा नहीं होता है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि फसल का मूल्य है जो वो बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो देश का अन्नदाता है, उसी पर पूरा देश और पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है डिपेंड रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर यदि अन्नदाता ही अगर यदि ये इस बात को कह रहा है कि हमारी लागत से के अनुकूल मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण बात सामने निकल कर आई है। अन्य भी लोगों से हम चर्चा करेंगे। आप एक किसान हैं, बताएं क्या समस्या आ रही है और क्या सरकार से आप उम्मीद करते हैं नए बजट को लेकर? बजट से लेकर क्या है, खाद महंगा मिल रहा है और खाद का वजन भी कम हो गया है और लेने में बहुत बड़ी भीड़ मच जाती है। अच्छा, हाँ, ले नहीं पाते, लाइन में लगते तो गिर जाते, हाथ पैर भी टूट जाते हैं, तो इलाज को भी नहीं हो पाता कुछ ऐसा। मतलब खाद और बीज की जो सरकार कहती है कि पर्याप्त भंडार भरे हैं, तो कहीं कमी आती है चंबल में? कमी आती है, बहुत कमी आती है, मिलता ही नहीं है उतना। रातों रात लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हाँ, रात को खड़े हो जाओ तो सुबह पे किसी को सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे किसानों को सहूलियत से खाद और पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता के अनुसार मिलती रहे समय पर। वो खाद को गांव-गांव भेजना चाहिए, वहाँ से किसान आराम से ले सकते हैं। आप एक किसान हैं और हाथ में हसिया भी ले, क्या करने आए थे इस हसिया से आप? चारा काटने आए। चारा काटने। तो बताएं कि कल के बजट सत्र को लेकर आप टीवी पे देखेंगे, खबरें देखेंगे, तो आप उम्मीद करेंगे, तो क्या चाहते हैं कि टीवी में आपको क्या सुनने को मिल जाए जिससे आपको खुशी हो? जी, महंगाई कम आए चाहिए और खाद बीज टाइम पे किसान को मिलना चाहिए, जरूरत के मुताबिक पे मिलना ही रहो। किसान बहुत परेशान है आज के गाँव में।
आप बताएं, कृषि यंत्रों को लेकर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे एक बार दादा से। दादा, जो कृषि के यंत्र हैं उनसे उनसे आप कम होना चाहिए, उनके दाम क्या? कृषि के दाम कम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग खाद देते हैं तो खाद टाइम पर नहीं ले पाते हैं, और खाद के अलावा रात के 12-12 बजे लाइन लगानी पड़ती है हम लोगों को, और उसके बाद भी खाद नहीं मिल पाता है, और पुलिस की लाठियां भी खाने पड़ती हैं हमको, तो मतलब बहुत कष्ट होता है हमको खाद लेने में। इसलिए शासन से ये निवेदन है कि हम लोगों की खाद की व्यवस्था मतलब हमारे यहाँ जैसे कि सोसाइटियों पे खाद मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं किसान होने के नाते? यही चाहता है, जो सुविधा है वो मिलना चाहिए अपन को, क्योंकि किसान एक बहुत कमजोर वर्ग का इंसान है। पूरी साल मेहनत करता है, लास्ट में उसको कुछ मिलता नहीं है। मेहनत के अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि अपने पास पैसे नहीं होते हैं, तो उसके बाद यंत्र वगैरह अपन को चाहिए तो बहुत महंगे पड़ते हैं, तो उन पर सब्सिडी मिलना चाहिए सर्वप्रथम। यही सरकार से गुजारिश है अपनी। आप एक किसान हैं, बताएं। और भी लोग हैं, दादा हैं, बताएं दादा। इसके बारे में किसान हैं, आप बताएं जरा। जी, यंत्रों पर सब्सिडी मिलना चाहिए। हमको अभी तक कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। कितने यंत्र जैसे कुछ भी खरीदे हम, तो कोई सब्सिडी नहीं मिलती। उसमें सब्सिडी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट कहती है कि इस पे सब्सिडी है, या हेरो लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, रूटावेटर ले रहे हैं, कुछ भी ले, तो कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। कहते जरूर है कि सब्सिडी है इस पे, और कभी मिलती नहीं है। अच्छा, किसानों की आय दुगनी हो और मुनाफा भी ज्यादा हो, इसके साथ साथ कई प्रकार की सरकार योजनाएं भी चला रही है ना, पशुपालन चला रही है, अन्य खाद बीज के लिए और भी चीजें। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आपको और क्या जो सरकार किसान के पास कभी आ नहीं पाती है, बताएंगे जरूर। क्या कि बड़े लोग होते हैं उनके ही पास जाएगी वो। छोटे वर्ग के जो है किसान हैं उनको तो बता दी, उनको कभी मिल नहीं पाती है वो योजना। एक तरफ ट्रंप का टैरिफ वॉर है तो दूसरी तरफ व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी कल के बजट से काफी उम्मीदें हैं। न्यूज 18 की टीम ने इंदौर में व्यापारियों और उद्योगपतियों से बात की और उनके मन की बात जानने की कोशिश की। आइए आपको सुनाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही हैं। आम बजट से आम जनता के साथ साथ उद्योग उद्यमी और उद्योगपतियों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं और हमारे साथ में AIMP के उद्योगपति हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो आने वाले समय में जो बजट आ रहा है उसमें उद्योगपतियों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी सुविधाएं सरकार देगी और ये देश की ज़रूरत है। और अगर सरकार ऐसा करती है तो निश्चित तौर पर उद्योग जगत अपने आप को काबिल है, बहुत साबित करेगा कि हम कैसे ट्रंप को इस युद्ध में निश्चित तौर पर हरा के दिखाएंगे। ट्रंप टैरिफ को जवाब देने के लिए मोदी गवर्नमेंट का क्या लगता है आपको, क्या होगा सुपर प्लान? सुपर प्लान सबसे बड़ा प्लान जो मुझे ऐसा लगता है उनके लिए कि जितने इंपोर्ट बेस्ड आइटम्स आर्टिकल्स आज की तारीख में मेजर इंडस्ट्री में कंज्यूम हो रहे हैं उनको कर्टेल किया जाएगा, रोका जाएगा और इंडिजीनियस प्रोडक्शन को उतना ही बढ़ावा दिया जाएगा। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सोलार पैनल का जून से 100% इंपोर्ट पैनल्स का लगना बंद हो जाएगा, उन पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो ये बड़े मूव हैं, बोल्ड मूव हैं और इसी मूव से भारत को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलना है। सर, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई बार चर्चा भी होती है शहरीकरण की। इस बार भी क्या लगता है कि इस बजट में कुछ ऐसा फोकस होगा, इस पर भी कुछ चर्चा होगी? छोटे छोटे जो शहर हैं, क्या लगता है कुछ वहाँ पे क्लस्टर के लिए तैयारी की जाएगी, कुछ ऐसे फंड जो हैं वो इस बजट में दिए जाएंगे? नहीं, देखिए बजट में शहरीकरण हो रहा है तो अच्छा नहीं है, क्योंकि शहरीकरण एक शहर में सब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो सारी मूलभूत सुविधाएं डिस्टर्ब होती है, ट्रैफिक, शिक्षा सभी प्रभावित होती है। तो जो छोटे छोटे शहर है 2 लाख से लेकर 10 लाख की पॉपुलेशन, नहीं वहाँ ये देखने को ही मिलता है ना, प्रयास हो रहे हैं लेकिन होता नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन शहरों पे ज़्यादा फोकस करे, देखो पलायन होता है 2 चीज़ों से, रोजगार और शिक्षा। अगर शिक्षा और रोजगार दोनों से पलायन को रोका जाए तो शहरीकरण नहीं होगा। और शहरीकरण के दुष्परिणाम हम देख ही रहे, ट्रैफिक की क्या स्थिति, सब शहरों में यही हाल है। तो जो लोग वहाँ है वहीं पे क्लस्टर बनाया जाए, वहीं पे उनको रोजगार मिले तो शहरीकरण नहीं बढ़ेगा और उसके फायदे भी बहुत होंगे। जी सर, आप किस इंडस्ट्री से हैं और आपको क्या उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है? फर्नीचर इंडस्ट्री से हैं जी। मैं ट्रंप के बारे में बोलना चाहूँगा जी कि ट्रंप टैरिफ
एक्चुअली देखा जाए तो ट्रम्प अपनी विश्वसनीयता ख़त्म कर गया, पूरे विश्व में उसकी इज्जत ख़त्म हो गई है, मानसिक स्थिति खराब हो गई है। वो हमारे दिमाग में है कि वो पागल हो चुका है, क्योंकि आज भी उसने कई देशों को वो किया है नोटिफाई कि हम रेट बढ़ाएंगे। तो अब इंडिया गवर्नमेंट ने जो आज यूरोप के साथ समझौता किया है उससे बहुत फ़ायदा होगा और ट्रम्प को नुकसान होगा, चाइना को भी नुकसान होगा और ट्रम्प को भी नुकसान होगा, और यूरोप से अपने संबंध बहुत बड़े हो जाएंगे। जीरो टैरिफ में आ रहे हैं अपन, तो ट्रम्प एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी मानसिक स्थिति उसकी खराब हो चुकी है, इवन अमेरिका में भी और वर्ल्ड में भी, हर जगह वो नीचा हो गया। बिल्कुल सर, आप तो एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, क्या लगता है आपका एक्सपीरियंस के? ट्रम्प के बारे में बोलूँगा जी। ट्रम्प ने जो किया है ना, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने धैर्यपूर्वक जवाब दे दिया है। एक तो यूरोपीय यूनियन और गल्फ कंट्री से जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका पर निर्भर रहें, और फिर अफ्रीकन कंट्री से भी हम लोगों ने संपर्क बनाए हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो एक अकेला अमेरिका और बाकी दुनिया हमारे साथ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रम्प कुछ भी कर ले, भारत नहीं झुकेगा। धन्यवाद। किस इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस रहने वाला? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से सभी इंडस्ट्रियाँ समान होती है, लेकिन इन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक अभी खेला है यूरोपियन यूनियन के साथ, जो टाई अप किया है इन्होंने, इससे एक्सपोर्ट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं यूरोप जा चुका हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और यह भारत इसमें सक्षम है। भारत के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। भारत अगर चाहे तो अपनी जीडीपी के से लेकर एक्सपोर्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। इसलिए इसका सभी उद्योगपतियों, चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो, सभी को इसका उपयोग मिलेगा और लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए इसका।